जो मुझे सैलरी मिलेगी उसमें से मैं एक नया पैसा भी लेने नहीं जा रहा। साल 2 साल में मैं चाहूँगा कि वहाँ से सैकड़ों लोग महुआ से वहाँ के बच्चे जो 50 साल पहले गुर्बत में थी आज भी उसी गुर्बत में जी रही है, बीच में ही मैं विधानसभा छोड़ दूँगा। कहा गया कि आप पार्टी ज्वाइन करें, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो पहले घर में महिला को सम्मान तो देना सीखिए, बाद में आप समाज के लिए कुछ कीजिएगा। और जो आपने सुना हुआ कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। चाहे वो बिहार के कोई भी गठबंधन हो, सभी लोग इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में है कि किस तरीके से अपना दम दिखा सके। ऐसे में बिहार में एक तरफ NDA गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो जनसुराज भी इस बार किस्मत को लेकर चुनावी मैदान में है और इस उम्मीद से कि किस तरीके से बिहार की तस्वीर को बदला जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बिहार में विधानसभा चुनाव की बात को लेकर चर्चा करेंगे। आपको मैं ऐसे में बता दें कि जनसुराज से महुआ से संभावित प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बिहार विधानसभा चुनाव की महुआ विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे कि ये जनसुराज के संभावित प्रत्याशी वहां से हैं, तो अगर चुनाव जीतते हैं तो वैशाली की जनता को क्या कुछ देंगे और क्या कुछ बदलाव जो है वो करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आपको संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है महुआ विधानसभा सीट से, तो अगर आप महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो महुआ की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? क्षेत्र भ्रमण से सबसे पहले तो मैं अपना परिचय थोड़ा दे दूं कि गत वर्ष 2024 जून में DIG विजिलेंस से मैं सेवानिवृत्त हुआ, लगभग 30 साल की सेवा के बाद। और इस साल मार्च में मैंने जनसुराज ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का सीधा सा कारण था पब्लिक सर्विस। और इसी उद्देश्य से, चूँकि मैं वैशाली का रहने वाला हूँ, हाजीपुर के पास ही एक गांव है दौलतपुर, और महुआ वहाँ से 18-19 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब मुझे ये कहा गया कि आप पार्टी ज्वाइन करें, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, तो बहुत सोच समझकर मैंने राजनीति में कदम रखा और महुआ का भ्रमण पिछले 6 महीना से मैं लगातार कर रहा हूँ। तो समस्या ऐसा नहीं है कि जो महुआ में है बहुत स्पेसिफिक है, वो पूरे बिहार की समस्या है। सड़कें हर जगह करीब करीब बनी हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए तो बरसात आते आते सारी सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। क्वालिटी बहुत निम्न कोटि का होता है, उसमें ठेकेदार, मंत्री और जो भी इंजीनियर हैं, कमीशन खोर हैं, वो 7-8 महीने से पहले ज़्यादा सड़कें टिकती नहीं हैं। तो वो तो सारा प्रॉब्लम है। एक तो बड़ी घनी आबादी है वहाँ और सड़क की चौड़ाई भी कम है, इसलिए आपको जाम तो बहुत ज़्यादा मिलेगा वहाँ। तो इसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने पड़ेंगे कि कैसे वहाँ से निकला जाए। जी अब्दुल्ला जी, आपसे एक सवाल और होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आप जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं महुआ विधानसभा सीट से, तो कई सारी जनसभाएं कर रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि महुआ की जनता को आपका साथ मिल रहा है? क्या जनता आपकी साथ देगी महुआ में? क्या लग रहा है? एक जो बुनियादी चीज़ है अपने पूरे हिंदुस्तान का ही है, खासकर नॉर्थ इंडिया का तो है ही, और जो भी हिंदी बेल्ट है, यहाँ जातिगत और धार्मिक व्यवस्था ज़रूरत से ज़्यादा जकड़ा हुआ है लोगों को। चूँकि शिक्षा का जो सही गुणवत्तापूर्ण असर होना चाहिए वो है नहीं, वो मिला ही नहीं है समाज को, और थोड़ा बहुत मिला है। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम आबादी है हमारी, वो वहाँ तक पहुँची नहीं है कि शिक्षा है क्या। सिर्फ चंद किताबें पढ़ लेने, डिग्रियाँ ले लेने, सिग्नेचर करने आ जाना, वो मात्र वो शिक्षा प्राप्ति है नहीं। शिक्षा से अगर आपका मानसिक विकास नहीं हो पाया, एटीट्यूडनल चेंजेस नहीं आ पाए, साइंटिफिक टेम्पर नहीं आ पाया, तो आप अपना भला बुरा भी नहीं समझिएगा। जब खुद का आप नहीं समझेंगे तो समाज निर्माण और समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन को समझाना बड़ी कठिन चीज़ है। वो कठिनाइयाँ मुझे भी हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे पिछले 6 महीना में, शुरू के जो 2-3 महीने में जो हमने दिक्कतें झेली हैं, जो तकलीफ़ें हुई हैं, वो ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब लोगों को लगने लगा है कि एक नई व्यवस्था, एक नया दल आ रहा है हमारे बीच में। और जो आपने सुना हुआ कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, तो अब लोगों को लगने लगा है कि हाँ,
एक पार्टी आई है, थर्ड फ्रंट आया है, और वो लोगों के डेवलपमेंट, लोगों के मानसिक विकास, सोशल स्ट्राटा को ठीक करने की स्थिति, लोगों के बीच जाकर सद्भाव बनाना, तो लोगों का विश्वास बढ़ा है एकदम। जी, क्या लगता है आपकी पार्टी इस बार भी मैदान में है? महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव भी हैं, उनका भी मुद्दा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को रोजगार की बात करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे ज़्यादा युवा हित में कार्य करेंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है जन स्वराज में भी इन तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं? तो क्या लगता है, दो ऑप्शन है लोगों के पास, तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, तो क्या लगता है जनता किसके साथ जाएगी? तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि वो पहली बार राजनीति में आए, वो परिवार 1990 से राजनीति में है, और क्या क्या हालात उन लोगों ने किया है समाज में, भलाई तो किसी का हुआ नहीं है, सोशल सर्विस तो कुछ किया नहीं है, बस धन उपार्जन के अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। और बड़े बड़े बोल देना, आंकड़ों से ये लोग बहुत दूर हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, माई बहन योजना, फलाना योजना, महिलाओं को ये देंगे वो देंगे। अरे पहले घर में महिला को सम्मान तो देना सीखिए, बाद में आप समाज के लिए कुछ कीजिएगा। जिस परिवार में ही स्थिति ठीक नहीं हो, वो समाज की स्थिति क्या ठीक करेगा। और रहा जनसुराज की बात, तो जनसुराज से न ये आचरण के रूप में, न किसी वैचारिक रूप में, न किसी कर्तव्य के रूप में कहीं कोई समानता इन दोनों के बीच में है नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? आपने कहा कि तेजस्वी यादव का परिवार लंबे दशकों से राजनीति में है तो कुछ कह पाना ठीक नहीं है, तो नीतीश कुमार भी काफ़ी दिनों से बिहार की कमान संभाल रहे हैं, कि पिछले कई सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए बहुत सारा काम भी किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि लोग, बिहार की जनता नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख रही है, अब नीतीश कुमार को छोड़कर जनसुराज के पास जनता जाएगी? माननीय नीतीश जी पिछले 20 सालों से हैं, 2005 से 25 है, किसी न किसी रूप में, कभी आरजेडी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, थ्रो आउट ये पिछले 20 साल से बने रहे। अभी जो 2000 इधर का जो आप बजट देख रहे हैं, 3,17,000 करोड़ का बजट है, और इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप जहां देख लीजिए, भ्रष्टाचार अपनी मैक्सिमम सीमा पर है। एक भी डिपार्टमेंट्स, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जहां बिना पैसे के आपका कोई काम हो जाता हो। हर तरफ अहंकार भरा हुआ है, बर्बादी भरी हुई है। आप मेडिकल फील्ड को ले लीजिए, जाइए आपके पास ढेर सारे हॉस्पिटल्स हैं, पटना में भी हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी बने हुए हैं, सदर हॉस्पिटल्स हैं, रेफरल्स हैं। आप वहाँ जाके वहाँ का करप्शन जाके देख लीजिए। दवा आपको नहीं मिलेगी, दवा सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वो दवा आपको नहीं मिलेगी। बाहर इतने नंबर्स लगे हुए हैं कि 3-3, 4-4 महीना में आप जाके बाहर में जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, MRI कराइए, ढेर सारी जाँच है जो बाहर से कराना पड़ता है। दवाई आपको चुनिंदा दवाई है, वो भी बेच बाच दे रहे हैं लोग, सादा कागज़ पर लिख के देंगे, आप जाके बाहर से जाके दवाई लीजिए। तो घोषणा करना कि व्यवस्था हमने परिवर्तित कर दिया, बड़ा विकास किया, लेकिन आप जाके हाजीपुर, कल जो मीटिंग हुई है, आप मड़ई चौक है, रोड है या स्टेशन रोड है, पानी ही पानी लगा हुआ है, 2-2 गाड़ियाँ वहाँ जाके पानी में फंस गई। अब जब शहर के रास्तों की ये हालत है तो गांव देहात का क्या होगा? आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदमी का मान सम्मान गायब हो गया है। सिर्फ विकास करने से विकास नहीं, कहीं कुछ ऐसा सच विकास नहीं है। सड़क आपकी बनती है और 8 से 10 महीना में, बरसात का 1-2 महीना आता है और सड़कें बिल्कुल टूट जाती हैं, खंडर हो जाती हैं। भाई सड़क किस तरह का आप निर्माण कर रहे हैं? ये सारा मंत्री, इंजीनियर, ठेकेदार मिलके अपना अपना, कोई पेट्रोल पंप बना रहा है, कोई चिमड़ी भट्टा खोल रहा है, कोई 2-4 गाड़ियाँ ले रहा है। इसी में यही विकास है। माननीय नीतीश जी का विकास यहीं पर आकर सीमित हो गया। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी का विकास की, उनके जितने भी अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार हैं, वो अपना जेब भर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ठीक है, आपसे जाते जाते आखिरी सवाल होगा अब्दुल्ला जी कि आप संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज से, महुआ विधानसभा क्षेत्र से, और आपने कहा कि कल हाजीपुर में स्टेशन रोड पर पानी लगी हुई थी। तो अगर आपकी सरकार बनती है और अगर आप वहाँ से जीतते हैं तो महुआ की जनता के लिए क्या क्या काम आपके तरफ से किए जाएंगे, क्या एजेंडा है आपका? सबसे पहले तो जनता को खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा जी। अपनी सोच आप नहीं बदलेंगे तो नेता फ़ायदा उठाएंगे, और फ़ायदा उठा रहे हैं। ये नेता धनाढ़ बन गए हैं, धन्नू सेठ हो गए हैं, और पब्लिक जो 50 साल पहले गुर्बत में थी आज भी उसी गुर्बत में जी रही है। कुछ ठेकेदार ज़रूर तरक्की पा गए हैं, रियल एस्टेट वाले धोखाधड़ी करके ज़रूर
धन संपत्ति इकट्ठा कर लिए, आगे बढ़ गए। अदरवाइज़ आम जनता जो है 60-70% वो बेचारी गुर्बत में जी रही है। न उसकी सही संग से शिक्षा हो रही है और न उसका कुछ विकास हो रहा है, न शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे। वहाँ के बच्चों के लिए, खासकर महुआ क्षेत्र के लिए, फ़िलहाल चूँकि मेरा क्षेत्र होने वाला है, वहाँ के लिए स्पेशल व्यवस्था। अगर मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व कर पाया, बन पाया वहाँ से विधायक, तो सबसे पहले तो मैं ये घोषणा करूँगा कि जो मुझे सैलरी मिलेगी उसमें से मैं 1 नया पैसा भी लेने नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पैसा मैं वहाँ एक कोचिंग सेंटर खोलूँगा और वहाँ से परीक्षा के माध्यम से हर बैच में 100 बच्चों को लूँगा, लड़के लड़कियों को, और उनको फ्री में कोचिंग करके बीपीएससी या बीपीएसएससी की तैयारी करवाऊँगा। और साल 2 साल में मैं चाहूँगा कि वहाँ से सैकड़ों लोग महुआ से, वहाँ के बच्चे कोई दरोगा बने, डीएसपी बने, बीडीओ सीओ बने और विभिन्न विभागों में जाएं। आप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं ऑन कैमरा। जी बिल्कुल, 100% इसमें रत्ती बराबर का झूठ मेरे, अगर एक भी इसमें से झूठ पाया जाएगा तो मैं बीच में, एक रिकॉल का सिस्टम होता है यहाँ अपने हिंदुस्तान में नहीं है, बीच में ही मैं विधानसभा छोड़ दूँगा। यानी आपकी तरफ से ये बड़ा ऐलान ऑन कैमरा किया जा रहा है कि आपके जो भी सैलरी होंगे वो महुआ की जनता की होगी, स्टूडेंट्स की होगी, उनकी पढ़ाई की खर्च, ताकि वहाँ के बच्चे बीपीएससी क्रैक करें, एसपी बने, डीएसपी बने, है ना? बिल्कुल। तो आपने सुना जनसुराज के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्ला जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर NBC 24 के कैमरे पर खुला ऐलान किया है कि अगर मैं वहां से जीतता हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं, तो हमारी जितनी भी सैलरी है वो महुआ के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ताकि वो बच्चे वहां से पढ़ लिख कर बीपीएससी क्रैक करें, पुलिस विभाग में जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमारी बात झूठ निकली तो मैं बीच में विधानसभा छोड़ दूंगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं वो वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी सरकार वहां पर बनती है कि नहीं, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।